आगे बढ़ते हैं, जहां एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया, तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी नामांकन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता का चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एलनाबाद की जनता को गुमराह किया है। तो वहीं बीजेपी लगातार अभय चौटाला पर सवाल उठा रही है। अगर अभय चौटाला को ही उपचुनाव फिर से लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया? वही बड़ा सवाल जो लगातार अन्य दलों की तरफ से उठा जा रहा है कि अगर चुनाव ही लड़ना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि जो कृषि कानूनों को लेकर स्थिति है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। मैंने अपने हल्के के लोगों से आकर के मिलकर के पूछा था कि आज जो है इस आंदोलन को और ताकत देने की जरूरत है, और उसको ताकत इस बात से मिल सकती है कि अगर मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं तो जहां ये आंदोलन मजबूत होगा, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो कहीं ना कहीं किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके चेहरे उजागर हो जाएंगे, वो नंगे हो जाएंगे। और मुझे लोगों ने खुल करके कहा था कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और मैंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा से इस्तीफा दिया। चुनाव में भी मैंने हल्के के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो एलनाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं। कि लोग अब कहीं उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, किसानों की बात करने लगे हैं। इन कांग्रेस वालों ने 2012 और 13 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 2013 के लोकसभा के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से बिल आया और उस बिल में इन्होंने खुल करके ये कहा कि हम इसको कानूनी अमली जामा पहनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और भाजपा जो है इसका विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा के विरोध की बात नहीं थी। बात तो थी कि उनके पास अपना बहुमत नहीं था। जो सहयोगी थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा कोई कानून आप इस देश में बनाओगे तो फिर आपका बिल गिर जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी, हम समर्थन नहीं करेंगे। मजबूर होकर के उनको फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। आप उनसे पूछना आप किस टोल पे जाकर के समर्थन करके आए। आपने तो जब पीपली के अंदर किसानों पे लठ बरसाए जा रहे थे तो कहा था कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम यहाँ धरना दे करके बैठ जाएंगे। हुड्डा से पूछना आप धरने के गए क्यों नहीं, धरना दिया क्यों नहीं आपने? अगर किसान के हितैषी थे तो फिर धरना देना चाहिए था। जब मैंने इस्तीफा दिया, अगर ये कांग्रेसी मेरे साथ इस्तीफा दे देते तो आज बाई इलेक्शन नहीं होना था, आज मध्यवर्ती चुनाव होते हर हालत में। क्योंकि 32 एमएलए अगर एक साथ इस्तीफा देते हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर। फिर हम 32 नहीं होते, फिर बहुत सारे और ऐसे एमएलए थे जो उस वक्त इतने डरे हुए थे, जो हर हालत में इस्तीफा देते और ये सरकार गिर जाती। बता दें आपको, अभय चौटाला को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद उस बयान को दे रहे थे। तो चलिए, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंगला जी। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रे साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। तो चुनावी मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी, एलनाबाद के उपचुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, ये सुनिश्चित हो गया था कि यहाँ पे उपचुनाव होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आती।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा धरातल को जनता के बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता, और ये बात आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा, जिस वक्त बाकी राजनीतिक दल जो है वो अपने घरों में दुबके बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे, गली में, बाजार में, सड़क में जनता के लिए काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसका एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत विचारधारा है, जिसके हम हमेशा काम करते हैं। अजय सिंगला जी, आपने परवीन अत्रे जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जब अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी तो एक्शन मोड में आ गई थी। कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस की स्थिति क्या है ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से विश्वस्त है कि हरियाणा की जनता के ऊपर जो जुल्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जन विरोधी नीतियां, जो प्रजातांत्रिक नीतियों से सरकार चल रही है, जनता तैयार बैठी है इनको सबक देने के लिए। एक बार पहले भी दे चुकी है उपचुनाव में, और अब तो जमानत नहीं बचेगी इनकी, और प्रचार के लिए भी कैसे निकल पाएंगे इनको ही पता होगा। हरियाणा की जनता कांग्रेस में अपना विश्वास दिखा रही है और ये चुनाव में सिद्ध हो जाएगा। जी, प्रवीण अत्रे साहब, अजय सिंगला जी, बने रहिए आप हमारे साथ। और इनेलो की तरफ से संदीप गोयल जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। अच्छा संदीप जी, आप मुझे ये बताइए कि अभय चौटाला का बयान सुन रहे थे हम, उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, अगर आप खुलकर बता पाएं तो? देखिए, वो आपको ही पता है किसानों के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है। हम किसानों के नाम ले दीजिए सर। के लिए सेवा करते हैं जी। हम सेवा करने की बात करते हैं। किसानों की सेवा अगर किसी ने की है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने की है। कोरोना काल की बात उठी थी अभी, यहाँ पर पूरा प्रदेश जानता है कि कोरोना काल के अंतर्गत किसानों की फसल को दोनों हाथों से लूटने का काम सरकार कर रही थी, और वो एक ऐसा समय था जब भाई भाई से हाथ मिलाते हुए डरता था, बाप बेटे के पास नहीं बैठता था, सभी लोग घरों की अपने खिड़की दरवाजे बंद करके डरे दुबके बैठे थे। तो उस समय सरकार ने सुनियोजित तरीके से फसल लूटने का जो एक साजिश रची थी, उसके विरोध में केवल अभय सिंह चौटाला जी अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रदेश की सभी मंडियों का दौरा करके किसानों की फसल को बिकवाने का और उनको एक एक पेमेंट करवाने का काम उन्होंने किया। हम किसानों की सेवा में हैं। पहले भी चौधरी देवीलाल जिन्होंने अपना सारा संघर्ष जीवन किसानों की सेवा में रखा, उसी नीति को कि लोकराज लोकलाज से चलता है, हम किसानों के लिए आज भी तत्पर सेवा में है। जी, अत्रे साहब, सुना आपने, संदीप गोयल जी कह रहे हैं कि किसानों की सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ अभय चौटाला का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं, कौन किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों राजनीतिक दल लगातार किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं करते। मैं हैरान हूँ, ऐसे लोग जो स्वयं को किसानों का मसीहा बताते रहे, मठाधीश के तौर पे काम करते रहे, लेकिन प्रदेश के किसान का पेट और पीठ एक हो गई। किसान का कर्ज बढ़ता चला गया, किसान और नीचे धसता चला गया, लेकिन इन लोगों के गाड़ी बंगले गाड़ियां बड़ी होती चली गई। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, देश में मोदी जी सत्ता में आए और किसानों के लिए एक से एक योजनाएं बननी शुरू हुई। जब योजनाएं बननी शुरू हुई, किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदना सुनिश्चित किया गया। अभी कोरोना काल में जिस तरह का जिक्र एक मित्र कर रहे थे, उस वक्त इस प्रदेश सरकार ने बाकायदा खरीद सेंटरों की संख्या को दुगना किया, बाकायदा व्यवस्थाओं को इस तरह से सुनिश्चित किया कि इस महामारी के दौर में भी किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। ये आंकड़े बता देते हैं, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार का आखिरी खरीद थी, गेहूं की खरीद हुई थी 54 लाख मीट्रिक टन। मनोहर जी ने पिछले गेहूं सीजन के अंदर खरीद की 86 लाख मीट्रिक टन। 32 लाख मीट्रिक टन का इजाफा कैसे हो गया? या तो अत्रे जी जवाब ले लेते हैं। अत्रे जी, जी अजय सिंगला जी, आपने सुना क्या कुछ कहा प्रवीण अत्रे जी ने, किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए, जहां तक बात है इनेलो की, उन्होंने तो एक ड्रामा किया था, एक घोषणा किया था। इस चुनाव में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और किसानों पर हो रहा अत्याचार, अपना इस आंदोलन, किसान को आप क्या समझते हैं? क्या एक केवल राजनीति की चीज है क्या इंसान? किसान नहीं, वो अपने आप में एक संपूर्ण है, समझदार है, उनको पता है क्या करना है। लेकिन किसान आंदोलन के साथ साथ भ्रष्टाचार,
महंगाई, जी। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जी। ये भी तो मुद्दे हैं। बिल्कुल किसान इन मुद्दों पर भी वोट देंगे। अपने बिल्कुल। अत्याचारों के दिन भाजपा तो कहीं सड़क पे है ही नहीं, भाजपा के पास कुछ नहीं है। ठीक है, जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे भाजपा, जजपा और इनेलो, ठीक है। कांग्रेस। एक मत से जनता का विश्वास जीतेगी। बिल्कुल चुनाव। विश्वास जीतेगी कौन सी पार्टी, ये 2 तारीख को ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का जनता टीवी से बात करने के लिए।